देखिए, रियायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उसका मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी आ रही है। दफ्तर बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सख्ती और नियमों के पालन को लेकर लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है। भाई साहब, आपने मास्क नहीं पहना? आप घर बोलिए तो जल्दी जल्दी उठ के आगा। पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से पहना यार? मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप? अरे थोड़ा हिसाब बना रहे थे। मास्क आपने नहीं लगाया है। मास्क गुलाम धरा और पैसा देने लगी। रुक जाओ, मास्क लगा लो। ना 2 गज की दूरी, ना मास्क जरूरी, छू हुआ दूसरी लहर का डर, ना समझे तो घात में है तीसरा कहर। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि चंद हफ्ते पहले तक देश ने महामारी का तांडव देखा था। शमशानों पर कतार लगी थी, अस्पतालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। ये वो दौर था जब करीब 4.5 लाख कोरोना मरीज रोजाना सामने आ रहे थे। अब ये आंकड़ा 60,000 के आसपास पहुंच गया तो ऐसा लगने लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बाजारों में भीड़, वैक्सीन सेंटर पर भीड़, नेताओं की भीड़, सड़कों पर जाम, मास्क से दूरी। पाबंदियों का दौर खत्म होते ही देश में जगह जगह ये तस्वीर दिखने लगी है। लोग ये भूलने लगे कि महीने भर पहले इन्हीं सड़कों पर मौत का कैसा सन्नाटा पसरा था। कस्टमर है ना, भाव बोलना पड़ता है कस्टमर को। ये तो खतरनाक है, ये तो लापरवाही सर। नहीं, कैसा है, कस्टमर को 30 रुपीज बताएगा तो कस्टमर को 20 रुपीज सुनने आता है। थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनना ये रखना चाहिए। हाँ, पहना हूँ, अभी निकाला। अरे अभी निकाला हूँ। अरे कान में फोड़ी हो गया, अभी निकाला हूँ। है ना, अभी तो निकला घर से, मुंह धोए लाओ। क्या मार सारा अभी चाय वाय पियेंगे ना, हमारी होटल आई है। हाँ, तो हम चाय पी के जाके काम पे जाएंगे। माँ से लोग भूलने लगे हैं कि चंद रोज पहले तक वो एक दूसरे के पास फटकने से भी कांप रहे थे। लोग भूलने लगे हैं कि कैसे उनके आस पड़ोस में, घर परिवार और रिश्तेदारों में कोई न कोई महामारी में दम तोड़ गया। बेहद छोटी होती हमारी याददाश्त का एक नमूना ये भी है। गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार से लेकर यूपी बिहार के गंगा घाटों तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, इस बात की परवाह किए बगैर कि इतने सारे लोग एक भीड़ लगाकर जमा होंगे तो संक्रमण फैलना बेहद आसान हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले इसी तरह का जमावड़ा हरिद्वार में कुंभ के मौके पर लगा था। देश भर से लाखों लोगों की आवाजाही हुई और उसके बाद संक्रमण किस रफ्तार से फैला ये सब ने देखा और महसूस किया। लेकिन 1 महीने में ही लोग सब भूल गए। गंगा किनारों पर पुलिस सीटी और भूंपू बजाती रही और झुंड के झुंड डुबकी लगाते रहे। सभी से अनुरोध है, स्नान वर्जित है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ देखिए। ये सब ईंट भट्टा मजदूर हैं जो मुरादाबाद में काम करते हैं और फिलहाल बारिश के चलते भट्टे बंद होने से वापस बिहार लौट रहे हैं। छोटे से स्टेशन में इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे निभाएं, ये ना तो इन मजदूरों को पता है और ना पुलिस को। लोग जो है हम लोगों के ईंट भट्टे हैं तहसील कांट में, तो आज जो है बारिश की वजह से जो है हम लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो अब इन लोगों को जो है उनके घर भेज दिया जा रहा है। कोरोना पाबंदियां ढीली पड़ने के बाद से ही सारे डॉक्टर और एक्सपर्ट यही आशंका जता रहे हैं कि देश को बहुत जल्द कोरोना की तीसरी लहर के कहर का सामना करना पड़ सकता है और उनकी वजह यही लापरवाही बनेगी। ये सच है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने का बहुत गंभीर असर हमारे सामने है, लेकिन रियायतों का सोच समझकर इस्तेमाल और गाइडलाइन का पालन ही हमें भविष्य के बड़े खतरों से बचाने वाला है। क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।